दोस्तों ये रियल मार्कंडेय पुराण है, बुक है। पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था। इस वीडियो पे यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हरिश्चंद्र की कहानी है। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को किसने खरीदा था, क्यों हरिश्चंद्र का राज्य लूट लिया गया था, कैसे, ये हमने पिछले वीडियो पे बात किया था। आप देख सकते हैं पिछला वीडियो के नीचे चैनल के नहीं, मैं पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रानी बोली, हे राजन, मैं जो देख रही हूँ ये स्वप्न है अथवा सत्य। आपको जो ज्ञात हो वो बताइए, क्योंकि मैं तो मोहवश विचार शक्ति को खो चुकी हूँ। यदि ये सत्य है तो धर्म सहायक नहीं हुआ तथा देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन भी निष्फल हुआ तथा पृथ्वी का पालन भी व्यर्थ ही रहा। इसलिए धर्म नहीं, ये हरिश्चंद्र की पत्नी यानी रानी बोल रही है, जो कि अभी दासी है। सत्य नहीं, सरलता और सद्यता भी नहीं, तो उस समय इंसानों को खरीदा जाता था। मतलब उस समय ऐसी परंपरा थी, ऐसा धर्म था। आपका तो धर्म ही परम धन है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप पुराने बुक पढ़ेंगे तो आज का जो दिमाग है, आज का जो चालाकी है, उसको साइड में रख करके बिल्कुल दिमाग को खाली कीजिएगा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जिनको कुछ गलत सही पता नहीं है। फिर आप पढ़िएगा तो आप समझ सकते हैं। फिर क्यों राज्य से भ्रष्ट हो गए। रानी सेव्या की बात सुनकर उसमें सांस छोड़ते हुए राजा ने चांडालत्व प्राप्ति का यथावत वर्णन किया। उसका वृत्तांत सुनकर रानी भी बहुत समय तक रोती रही और पुत्र मरने का संपूर्ण वृत्तांत कहा। रानी की बात सुनकर राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और अपने मेरे पुत्र के मुख को चाटने लगे। तो उस समय इंसानों को खरीदा बेचा जाता था और पत्नी जो किसी और ने ख़रीदा है और राजा को भी किसी ने और ने ख़रीदा है। तो दोनों अभी इतने सालों बाद मिले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो देख करके आप पता लगा सकते हैं पूरा समझने के लिए। राजा ने कहा, हम उस पुत्र की लोभी यमराज से भिक्षा मांगे। हमारा पुत्र जहाँ गया है, यानी उनका पुत्र मारा गया, हम भी अब वहीं चले। हे प्रिय, मैं जब अधिक क्लेश नहीं सहना चाहता, परंतु मैं कैसा मंद हूँ कि मेरी आत्मा भी मेरे वश में नहीं है। यदि मैं चांडाल की आज्ञा के बिना अग्नि में प्रवेश करूँगा तो मुझे पूर्व जन्म में भी चांडाल का दास होना होगा अथवा कृमिभक्षक कीड़ा होकर नरक में रहना होगा। तो ये राजा किसी साधु से सुना होगा, किसी ऋषि से सुना होगा। तो जो डर बताया गया है वैसा ही राजा सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा जाना होगा नरक में, अथवा बेतरानी पीप बसा रुधिर आदि से युक्त नरक की यातना भोगनी होगी, अथवा आंस बन को प्राप्त होकर दारुण छेदन यंत्रण भोगूंगा, या रौरव अथवा महारौरव में दूसरा ताप में पड़ूंगा। दुख रूपी सागर में डूबने वाले के लिए पार भूमि प्राण त्यागी है। अहो मेरा जो ये बालक वश की बुद्धि वाला है, वो भी देव रूपी जल में डूब गया। इस असीम दुर्गति रूप भोग के होते हुए भी पराधीन होने के कारण प्राण भी कैसे त्याग सकता हूँ। अथवा आर्त पुरुष को पाप का क्या देखना, जो असह्य दुख पुत्र का है, वैसा तिर्यक योनि असी पुत्र बन, अथवा वैतरणी में भी नहीं है। इसलिए पुत्र देह के साथ भी मैं भी प्रज्वलित अग्नि में जल जाऊंगा। हे तरंगी, मेरे द्वारा हुए अन्य आचरण को क्षमा करो और मेरी आज्ञा से ब्राह्मण के घर जाओ, मतलब जिन्होंने तुम्हें खरीदा है। मेरे कथन को आदरपूर्वक सुनो। यदि मैंने दान हवन अथवा गुरुजनों की संतुष्टि की है तो इस पुत्र और तुम्हारे साथ पुनर्जन्म में भेंट करूँगा। अब इस लोक में मेरा यह अभिप्राय सिद्ध होना संभव नहीं है, अथवा तुम्हें भी मेरे सात पुत्र के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बात हास्य के रूप में इस निर्जन स्थान में कुछ अनुचित बात निकल गई हो तो उसे क्षमा करना। उस ब्राह्मण का राजपत्नी होने के अहम में निरादर मत करना। उसको स्वामी अथवा देवता के समान संतुष्ट रखना। रानी बोली, है राजा से, मैं भी जब इस दुख भार को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए इस प्रज्वलित अग्नि में आपके साथ ही प्रवेश करूँगी। वहाँ मैं पुत्र और आप, हम तीनों ही एक स्थान में रहकर स्वर्ग या नरक का भोग करेंगे। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, पक्षियों ने कहा, राजा हरिश्चंद्र ने चिता बनाकर अपने पुत्र को उस पर रखा। पक्षियाँ कैसे बोल सकती है, ये ऋषि ने सवाल किया था मार्कंडेय जी से, और उनके उत्तर में ऋषि ने सुनाया है। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उस पर रखा और पत्नी के सहित हाथ जोड़कर
जैसे ही उस पर आत्मा ईश वासुदेव सुरेश्वर परब्रह्म कृष्ण पीताम्बरधारी सुखदायक हृदय में वास करने वाले अनादि निधन नारायण हरि का चिंतन किया, वैसे ही धर्म को आगे करके इंद्रादि देवगण शीघ्रतापूर्वक वहाँ पहुँचे। वे सभी देवता कहने लगे, हे राजन, ये साक्षात ब्रह्मा हैं, ये साक्षात धर्म है। ये साध्यगण मरुदगण विश्वदेवा सब लोकपाल नागगण सिद्धगण गंधर्वों सहित रुद्रगण तथा दोनों अश्विनी कुमार अथवा अन्य सभी देवता अपने अपने वाहन सहित उपस्थित हैं। और जो त्रिलोकी के साथ मित्रता नहीं कर सकते वो विश्वामित्र भी आए हैं। ये सभी आपके साथ मित्रता करने को आए हैं। धर्म इंद्र और विश्वामित्र ये तीनों राजा के पास आए। धर्म बोला, राजन, आप इस साहसिक कार्य से निवृत्त होइए। मैं धर्म हूँ, मुझे आपने तितिक्षा दम सत्य इत्यादि गुणों से संतुष्ट किया है, इसलिए स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ। इंद्र बोले, हे महाभाग, मैं इंद्र हूँ। आपने अपने पत्नी पुत्र के सहित सभी सनातन लोगों को जीता है, इसलिए आप अन्य मनुष्यों को दुर्लभ स्वर्ग में पत्नी और पुत्र के सहित चलो। पक्षियों ने कहा। इसके पश्चात इंद्र पिता स्थान में गए और वहीं उन्होंने अपमृत्यु का क्षय करने वाले अमृत की वर्षा की तथा उस सभा में देवताओं ने पुण्य वृष्टि की और दुदुम्बी बजने लगी। फिर उस महात्मा राजा का कोमल अंग वाला पुत्र रोहिताशु भी स्वस्थ होकर प्रसन्न मन से उठ बैठा। उस समय क्षण भर को राजा ने पुत्र का आलिंगन किया तथा दिव्य और माला धारण कर पत्नी सहित सुशोभित हुए तथा भली प्रकार स्वस्थ और आनंदित हुए। तब इंद्र ने उससे कहा, हे महाभाग, आप पत्नी पुत्री सहित परम सद्गति पाएंगे, इसलिए अपने कर्मफल के द्वारा स्वर्ग में निवास कीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने स्वामी चांडाल की अनुमति से ही स्वर्ग में नहीं जा सकता। धर्म ने कहा, राजन, तुम्हारे भावी क्लेश को जानकर मैंने ही चांडाल का रूप धारण किया था। इंद्र ने कहा, जिस परम स्थान में पहुंचने के लिए पृथ्वी के सब मनुष्य प्रार्थना करते हैं, तुम उस स्थान को गमन करो। हरिश्चंद्र ने कहा, हे सूरपते, आपको नमस्कार है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, उसे सुनिए। नगर के सभी मनुष्य मेरे शोक में पड़े हैं, मैं उन्हें छोड़कर स्वर्ग में कैसे जाऊँ। ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, गोहत्या अथवा स्त्री हत्या का जो पाप होता है, वही पाप भक्त का त्याग करने में है। अपने भक्तों का त्याग करने पर लोक परलोक में कोई सुख नहीं है। अतः आप स्वर्ग को गमन करें, हे देवेश्वर, मेरे साथ। वो भी स्वर्ग में जाएं तो भी मैं भी वहाँ जाऊँगा, अन्यथा उनके साथ नरक में भी निवास करूँगा। इंद्र बोले, उन प्रजाजनों द्वारा विभिन्न प्रकार के पाप पुण्य हुए हैं तो वे आपके साथ स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, हे सुरेश्वर, कुटुंबियों के प्रभाव से ही राजा राज्य भोगता है, बावड़ी कुएं आदि बनाता है। मैंने भी जो धर्म कार्य किए हैं वो उनके सहयोग से किए हैं, इसलिए सामान्य स्वर्ग के लोभ में उन उपकार करने वालों का त्याग नहीं करूँगा। इसलिए मैंने जो कुछ भी जब दान पुण्य किया है वो उनके सहित सब में समान हो। मेरे पुण्य फल का जो भोग बहुत समय तक भोग के योग्य हो, वो उनके साथ चाहे एक दिन को ही भोग सके, ऐसा कीजिए। पक्षियों ने कहा, ऐसा ही होगा। कहकर इंद्र, धर्म और विश्वामित्र जी सभी उस नगर में गए और सब प्रजाजनों को राजा हरिश्चंद्र के सहित एकत्र किया। तब इंद्र बोले, हे मनुष्य, तुमने धर्म के प्रसाद से अत्यंत कठिनता से प्राप्त स्वर्ग लोक को प्राप्त किया, इसलिए वहीं चलो। इसके पश्चात स्वर्ग से करोड़ों विमान वहाँ आए और अयोध्या वासियों से कहा गया कि स्वर्ग में जाने के लिए इन विमानों पर शीघ्र चढ़ो। तो राम भी अयोध्यावासी ही थे, उन्हीं का वंश में। फिर विश्वामित्र राजा को प्रसन्न करने के लिए निमित्त इंद्र के वचन से रोहिताश्व को वहां लाए और उसे अयोध्या नगरी के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया। उस समय सब बंधु बांधव सिद्ध मुनि और देवगणों के समक्ष अभिषेक कर भार्यापुत्र सेवक आदि से मिलकर सभी स्वर्ग को चले। मार्ग में वे एक दूसरे विमान में चढ़ रहे थे। उस समय राजा हरिश्चंद्र भी बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्हें विमान में चढ़ने की महान विभूति का अनुभव हुआ और वे
परकोटे के संयुक्त स्थित रहे। उस समय सब शास्त्रों के तत्वज्ञाता दैत्य के आचार्य शुक्राचार्य जी ने राजा के ऐश्वर्य को देखकर प्रशस्ति गान किया। वे बोले, राजा हरिश्चंद्र के समान विश्व में ना कोई हुआ ना भविष्य में होगा, क्योंकि वे तितिक्षा और दान के फल से अपने नगर निवासियों को भी स्वर्ग में ले गए। इन राजा हरिश्चंद्र की कथा को भक्ति सहित जो भी सुनेगा वो वेद पुराण तथा सभी मंत्रों के फल को पाएगा। जो कोई पुष्कर, प्रयाग, सिंधु सागर, देव मंदिर, कुरुक्षेत्र और वाराणसी में पाठ करेगा उसे फल मिलेगा, तथा जो फल विषुवती और ग्रहण में जप करने से होता है वही फल होगा। उसने द्विगुण फल उसे इंद्रिय के संयम पूर्वक सुनने में होता है। इस कथा को सुनकर पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को संतुष्ट करे, उसे गो, भूमि, स्वर्ण वस्त्र तथा अन्य प्रदान करने से जो गुण होता है ये अवर्णनीय है। तितिक्षा और दान का मान फल होता है। उसी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र की इंद्रत्व की प्राप्ति हुई और वे अपने नगर निवासियों सहित स्वर्ग को प्राप्त हुए। पक्षियों ने कहा, हे जमीने, आपसे हरिश्चंद्र का संपूर्ण वृत्तांत कहा गया। दुखों से मनुष्यों को इसके श्रवण से सुनने से अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। इससे स्वर्ग के आकांक्षी को स्वर्ग, पुत्र इच्छा को पुत्र, पत्नी की कामना वाले को पत्नी तथा राज्य की इच्छा वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब तुम्हारे प्रति पृथ्वी के क्षय कारण राष्ट्रीय यज्ञ का विपाक तथा उस विपाक में महत आड़िबग युद्ध स्वरूप शेष कथा को कहते हैं, इसे सुनो। राड़ी और बक युद्ध, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।